अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है कक्षा 10 के लिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी। पहले ही जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे ना 1 से लेकर 20 तक, उसमें 1 नंबर फिक्स है। इस विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने वाली विधि द्वारा एक सवाल, और आप देखते ही आंसर करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए आइए, आप लोग एलसीएम निकालना सीख गए और एचसीएफ निकालना सीख गए। नहीं सीखे तो आइए सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा, क्योंकि आप गुणनखंड निकालना तो जानते ही हैं, किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना जानते हैं। समझ में आई बात है? आइए, हमारे पास एक संख्या है, ले लीजिए, 2 संख्याएं हैं। नंबर 1 पे है 26 और 30। 26 30 ले, नहीं, थोड़ा आसान लेते हैं, 24 और 30 लेते हैं। इन 2 संख्याओं का हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी। यह दोनों ज्ञात करने के लिए हम चाहे तो बच्चों वाली विधि लगा दें, दोनों को एक साथ लें, एक भाग विधि से, दूसरा गुणनखंड विधि से। लेकिन हमारे पास लिखा ही है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा। कौन से गुणनखंड द्वारा? अभाज्य गुणनखंड, मतलब प्राइम फैक्टर द्वारा क्या ज्ञात करना? लॉसा तथा मसा। तो आइए इनका प्राइम फैक्टर करते हैं। अगर 24 को ध्यान से आप पकड़े तो 24 का आप गुणनखंड करिए। 24 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम लोग? 2 से डिवाइड करिए 12 बार में, 2 से करिए 6 बार में, 2 से करिए 3 बार में, और 3 से करिए कितनी बार में? 1 टाइम में। तो हम लिख सकते हैं 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी तरह से अगर 30 को हम पकड़े तो 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5। यही लिख सकते हैं। अरे भाई, दो त्याई 6 5, बात समझ में आई? अब हमारे पास 24 का अलग से हमने फैक्टर कर लिया और 30 का अलग से। हमारे पास दोनों के प्राइम फैक्टर मौजूद है। इनसे हम 2 चीज याद कर सकते हैं, दोनों, एक तो एलसीएम भी और एक तो एचसीएफ भी। एक लसा प भी और दूसरा मसा प भी। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। आइए निकाले, चलिए आइए हम पहले एलसीएम देख लेते हैं। लिखा है लोअर कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त क्या था? क्या है? जितनी भी संख्याएं जितनी बार है दोनों को मिला के, जितनी भी संख्याएं जितनी बार है दोनों गुणनखंडों में, जितनी संख्याएं जितनी बार है दोनों को मिला के, उसको पूरा पूरा लिखना है और सबका क्या निकाल कर देना है? गुणा। क्या कर देना है? गुणा। जैसे हम अगर 2 इसमें देखें तो 1 बार, लेकिन इसमें कितनी अधिकतम बार है? तो हम 1 बार को लेंगे कि 3 बार को? 3 बार को, क्योंकि अधिकतम बार को लेना है। तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार? 3 बार। और उसके बाद अगर 3 को देखें तो 3 इसमें भी 1 बार है और इसमें भी 1 बार, तो अधिकतम 1 ही बार हुआ। तो हम 3 को कितनी बार लेंगे? अगली एक और संख्या हमारे पास है 5। इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें हमने कहा कि दोनों को मिला के हो, चाहे दोनों में से किसी एक में भी होगे तो उसमें को भी हम ले लेंगे लॉसर को निकालने के लिए। तो हमने इसको क्या किया? 5 का मल्टीपल लिख दिया। 2 3 बार था, ले लिया। इसमें 1 बार था तो 1 को गिनना नहीं है, अधिकतम बार गिनना है। 3 दोनों में 1 बार था, हमने 1 ही बार लिया। और 5 एक ही में था, इसमें नहीं था, तो भी हम 5 को भी लेंगे, क्योंकि सभी को लेना है। बात समझ में आई क्या? और बाद में इसका मल्टीपल कर देंगे, 2 दूना के 4 दूना के 8 तरीके 24 5। तो हमारे पास 24 और 30 का लसा क्या आ गया बाबू? 100। उम्मीद है कि समझ में आया। एक बार और समझिए, हमने कहा कि गुणनखंड विधि द्वारा अगर मेरे बच्चों हम एलसीएम निकालते हैं तो हम जो भी अधिकतम बार संख्याएं, कम से कम बार नहीं, अधिकतम बार। हमने 2 को देखा, पहले वाले 24 में 2 3 बार आ रहा था, लेकिन 30 वाले में 2 कितनी बार आ रहा था? 1 बार। लेकिन अधिकतम कितनी बार था? तो 3 बार हम 2 को ले लिया।
उसके बाद हमने 3 को देखा, 3 इसमें भी एक बार है और इसमें भी एक बार। अब ये सोचकर मत काउंट कर लीजिए कि भाई इसमें भी एक बार और इसमें भी एक बार, सर जी 2 बार हो गया, नहीं, दोनों को अलग अलग देखना है। समझ में आई बात है? इसमें भी एक बार है और इसमें भी एक बार, तो हम एक ही बार लेंगे। अगर इसमें एक बार होता, इसमें 2 बार होता, तो अधिकतम हम कितनी बार ले लेते? लेकिन दोनों में कई बार है, इसलिए हम एक बार ले लेंगे। उसके बाद हमने कहा कि इसमें तो 5 है या नहीं, सर जी इसमें 5 है, इसका मतलब हम 5 इसमें नहीं है, इसमें है, किसी एक में भी तो है ना, तो हम उसको भी ले लेंगे। और सभी का आपस में जब मल्टीपल करेंगे तो जो हमारे पास मल्टीपल का जो एक बेस तैयार होगा, जो आंसर तैयार होगा, वही हमारे पास क्या कहलाएगा? एलसीएम, मतलब लघुत्तम समापक। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलिए अगला हमारे पास है, अगर हम इसका एचसीएफ निकालें तो हायर कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहता है? जो दोनों में हो, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो? कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ। जितनी बार दोनों में मिला के आएगा, दोनों में अगर नहीं मिला तो हम लेंगे, दोनों में मिलना चाहिए। देखिए 2 इसमें 3 बार मिल रहा है, लेकिन 2 इसमें कितनी बार है? कितनी बार है? एक बार। 2 इसमें 3 बार मिल रहा है, 2 एक बार है। हमने कहा कि जो जितना कॉमन होगा उतना लेंगे। कॉमन का मतलब जो दोनों में मिले, किसी एक में ज्यादा बार मिलेगा, हम ज्यादा बार को नहीं लेंगे, दोनों में बराबर होना चाहिए। इसमें एक बार है, अधिकतम एक बार है, तो इसमें भी अधिकतम कितनी बार हुआ है? 3 बार, लेकिन हम लेंगे कितना? एक ही बार को, क्योंकि इन दोनों का मैच करना चाहिए। तो हम कितना ले लिए? 2 गुणे 3 इसमें भी है एक बार और 3 इसमें भी एक बार है। अगर इसमें 2 बार होता, इसमें एक बार होता, तो हम एक ही बार लेते, क्योंकि दोनों में जितना होगा बराबर संख्या बराबर ले लेंगे। मान लीजिए ना कि कोई 2 लोग हैं, दोनों लोग से आप पैसा मांगने जा रहे हैं, एक के पास ज्यादा पैसा है और एक के पास कम, तो आप अगर झगड़ा नहीं कराना चाहते तो दोनों से बराबर मांग लीजिए, वरना एक से कम मांगेंगे और एक से ज्यादा, तो ज्यादा जो देगा वो गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा? परेशान कर देगा, नहीं हमसे ज्यादा कहे ले रहे हैं। जर जमीन का लफड़ा तो जानते ही हैं गांव घरों में। उसी तरह से एलसीएम निकालते समय जो भी लेना है एचसीएफ के लिए ना, वह दोनों में बराबर लेना है, जितना अवेलेबल हो, जितना हमारे पास मौजूद हो, अलग से हम कुछ नहीं ले सकते। तो 3 को हम कितनी बार ले सकते हैं बाबू? एक बार। क्या 5 इसमें है तो इसमें भी है क्या 5? नहीं, 5 इसमें नहीं है, अर्थात हम क्या 5 को ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दोनों में होना चाहिए, दोनों में होना, बस हमारे पास यही मिल गया, 2 त्याई और 6 ही हमारे पास क्या हो गया? एचसीएफ, मतलब महत्तम समापक। क्या बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है आप लोगों को? आपके पास एक और संख्या, आप उसका करके दिखाइए। 25 और 40, 25 और 40, आपके पास 1 मिनट का समय। जिन भी बच्चों को ये नियम समझ में आ गया ना, उसे एलसीएम अलग निकालना और एचसीएफ अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस दोनों का फैक्टर निकाल दीजिए और एक ही बार में एचसीएफ तथा एलसीएम दोनों निकाल लेंगे। और जब भी आप आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो भी बच्चा कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी करेगा ना, उनके लिए फिर वो बच्चों वाली विधि काम नहीं आएगी, यही काम आएगी, और ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हो गया? चलिए बहुत अच्छे, अच्छी स्पीड है। चलिए आइए देखते हैं, करना आसान है। अगर हम 25 को करें तो 25 का आसान है, 5 गुणे 5। 40 को करें तो 40 का कितना होता है? 8 5 40, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 बार ये हो गया और एक बार 5 हो गया। कोई दिक्कत है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमें एलसीएम निकालना हो तब क्या करेंगे? एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे? आइए सभी को ले ले, अधिकतम बार
2 कितनी बार अधिकतम है? 3 बार। 5 अधिकतम कितनी बार है? 2 बार, क्योंकि इसमें 1 बार है तो हम 1 बार को लेंगे नहीं। हमने कहा कि एलसीएम के लिए किसी एक में भी होगा तो ले लेंगे, दोनों में मौजूद होने की जरूरत, किसी एक में भी होगा तो हम उसको पूरा ले लेंगे, अधिक से अधिक बार। तो इसमें तो 2 नहीं था, इसमें 3 बार था, हमको उसको ले लिया। इसमें 5 एक बार है, लेकिन इसमें कितनी बार है? 2 बार है। तो आप यह नहीं कहेंगे सर जी इसमें 2 बार और इसमें 1 बार, टोटल 3 बार, ऐसा नहीं। बात समझ में आई? हम अधिकतम बार कितना है? अधिकतम 2 ही बार तो है, इसमें तो 1 बार, लेकिन इसमें 2 बार है, दोनों को मिला के काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो हम 5 को कितनी बार ले लेते? 2 बार। और टोटल जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, बता दीजिए तो। हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ गया? आसान था एकदम। क्या उन विधियों से ज्यादा आसान है? बहुत ही ज्यादा आसान है। आइए, अगर हम एचसीएफ निकालें तब इसका, इसमें 5 2 बार, इसमें 5 1 बार, इसमें 2 3 बार, इसमें 2 है या नहीं है? तो जो दोनों में मैच कर रहा है वो तो यही है ना हमारे पास, इसके सिवा कुछ दोनों में कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं। तो एक ही बार 5 दोनों में मिल रहा है तो हम क्या ले लेंगे, और हमारे पास एचसीएफ क्या हो गया? बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई। आपके लिए 2 सवाल होमवर्क, देखिए 240 और 160। अगला सवाल लिखिए 320 और 512। यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको करके आइएगा। चलिए अगला चैप्टर चले, अगला सवाल की तरफ चले, अगले फार्मूले की तरफ। अब समझिए बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे सभी लोग, अगर होमवर्क नोट हो गया होगा तो ध्यान देंगे। अब हम इन्हीं संख्याओं के द्वारा कक्षा 10 के दृष्टि से बहुत ही जरूरी सवाल, कि अगर आपको लौसा और मौसा दिया हो, एलसीएम और एचसीएफ दिया हो, कोई एक संख्या दी हो तो पूछेगा दूसरी संख्या क्या है। एलसीएम और एचसीएफ दिया हो, कोई एक संख्या दे देगा, उसके साथ पूछ देगा दूसरी संख्या, या फिर 2 संख्याएं दे देगा और उनका लौसा दे देगा और पूछ देगा मौसा क्या है, या फिर 2 संख्याएं दे दे, मौसा दे दे, एचसीएफ दे दे और पूछ दे एलसीएम क्या है, लघुत्तम समापवर्त क्या है। तो इस तरह के बेसिस पे कक्षा 10 में एक सवाल पूछे जाते हैं, 1 नंबर का सवाल होता है, वो विकल्पी में हर साल पूछा जाता है और इसको कोई नहीं हटा सकता। आइए उस बेसिस पे सवाल करते हैं। आइए, आपके पास एक फार्मूला है, संख्या बराबर लसा गुणे एलसीएम गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा के कोई भी संख्या यहां पूछ सकते हैं, संख्या का मतलब पहली पूछे या फिर दूसरी, बटा के दी गई संख्या, क्या कही संख्या? दी गई संख्या। हिंदी पर मत जाइएगा, गड़बड़ हो जाता है हमसे, हिंदी लिखना थोड़ा समस्या है मेरे लिए। मंत्रा का विकार मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है, शब्दों का विकार हो जाता है, 3 3 को मंत्रा लगा देते हैं कभी कभी, तो इस बारे में मत जाइएगा, समझिएगा बात को ना, कि हमारे पास अगर किसी भी संख्या का लौसा और मौसा दिया हो, उसकी कोई एक संख्या दी गई हो और दूसरी संख्या पूछ दे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने एक सवाल का एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, संख्या क्या थी मेरे बच्चों? 24 और 24 और 30, 24 और हमारे पास अगर 24 का मेरे बच्चों फैक्टर देखें ध्यान से, तो हमारे पास क्या था मेरे बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे गुणे 3। हमारे पास अगर 30 का फैक्टर देखें तो क्या था मेरे बच्चों? 2 गुणे 3 गुणे 5, यही था। अगर इनका एलसीएम और एचसीएफ देखें
तो हमारे पास अभी हमने प्राप्त किया था इसका एलसीएम, क्या प्राप्त किया था आदित्य बेटा? एलसीएम हमने प्राप्त किया था 120, 100, और हमने इसका एचसीएफ क्या प्राप्त किया था? 6, अभी हमने प्राप्त किया था। मान लीजिए कि हमने कहा कि बाबू 24 दिया ही नहीं है। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल कह रहा है कि किसी संख्या का एलसीएम 120 है, किसी संख्या का एलसीएम क्या है? 120, एचसीएफ 6 है। यदि पहली संख्या 30 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमने 24 को भूल गए, हम लोग 24 को क्या कर गए? भूल गए। दो संख्याओं का लसा कितना है? 120 तथा मौसा कितना है? 6। यदि पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हमारे पास कोई भी संख्या पूछे हम कह देंगे लसा गुणे, लसा कितना है बाबू? 100 गुणे मसा कितना है, बटा के दी गई संख्या हमारे पास कितना है बताइए? 30। बस डिवाइड कर दीजिए, आपके साथ पहली संख्या निकल जाएगी। 0 से 0 को काट दीजिए, 3 से काटिए 3 दूना के, और 2 का गुणा करिए 12 में, आंसर कितना आ जाएगा? हम भूले किसको थे? क्या पता चला कि 24 और 30 का लौसा हमारे पास 120 था और मौसा कितना था? 6। यदि हम 24 को भूल गए और हमने कहा कि किसी संख्या का लौसा 120 दिया हो और मौसा कितना दिया हो? 6। मौसा कितना दिया हो? मतलब एलसीएम 120 दिया हो और एचसीएफ कितना दिया हो? 6। यदि उनमें से प्रथम संख्या या फर्स्ट नंबर कितना है? 30, तो सेकंड नंबर कौन सा होगा? तो सेकंड नंबर हमें क्या प्राप्त हुआ? चूंकि हमने क्वेश्चन में लिखा था 24 और 30 का, तो 24 प्राप्त हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कि हमें कुछ और इसी सवाल के लिए बोल दिया जाए। क्या बोल दिया जाए? कुछ और क्या कह दिया जाए? कह दिया जाए कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक 24 है और दूसरी क्या है? 30। कह दे कि उसका लसा हमें दिया है 120। लसा क्या दिया है? 120। लसा मतलब एलसीएम कितना दिया हो? 120। कहा कि एचसीएफ क्या होगा? मान लीजिए एचसीएफ हमें 6 दिया ही नहीं और पूछ दे एचसीएफ क्या होगा, तो क्या दोनों संख्याओं का गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालने बैठेंगे कि भाग देके लगा लेंगे? दोनों में से वो तरीका आपके पास सुटेबल होगा कि जो दिए गए अंकों से हमें उत्तर की प्राप्ति हो जाए, अलग से कुछ करने की जरूरत न पड़े। समझ में आई बातें? तो हम क्या करेंगे, अगला फार्मूला लिखेंगे कि अगर हमारे पास दोनों संख्याएं दी हुई हो, अगर लसा दिया हो या मसा दिया हो या फिर दोनों में से कोई एक पूछा हो, तो हम क्या निकालेंगे? अगर यहाँ पे क्या पूछा है? एचसीएफ, तो हम लिखेंगे बाबू संख्याओं का गुणनफल। किसका गुणनफल? संख्याओं का गुणनफल। अगर एचसीएफ पूछा है तो नीचे हम क्या लिख देंगे? एलसीएम। इसी का विपरीत अगर क्वेश्चन में आपको एलसीएम पूछ दे, क्या पूछ दे बाबू? क्या पूछ दे? एलसीएम, तो ऊपर फिर लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल बटा के एचसी। अब उसके आधार पे आप सवाल बना सकते हैं। हमने कहा कि दी गई संख्या में यदि पहली संख्या 24 है और दूसरी संख्या क्या है? 30, अगर उनका एलसीएम 120 है तो एचसीएफ क्या होगा? हमने कहा कि 6 को छुपा लीजिए, या मान लीजिए कि यही 6 पूछा है हमसे, तो हम लिखेंगे दो संख्याएं कितनी है? पहली संख्या कितनी है? 24। दूसरी संख्या कितनी है बाबू? अगर एचसीएफ पूछा है तो हम नीचे एलसीएम रखेंगे, एचसीएफ पूछा है तो क्या रखेंगे? एलसीएम। और अगर एलसीएम पूछा है तो क्या रखेंगे? बटा के एलसीएम कितना दिया? 100। 0 से 0 काट देंगे, 3 एक कम, 3 चौक को, और 4 से काट देंगे, 4 छका। आंसर में हमें क्या प्राप्त हो गया? इसी को तो हमने छुपाया हुआ था ना, कि अगर यदि 24 और 30 का लसा 120 है तो मौसा कितना आ जाएगा?
उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पूरी तरह समझ में आ गया। एक सवाल लगा के दिखाइए आप लोग। संख्या है आपके पास 120 और 160, यह दो संख्या है। यदि इनका HCF हमें दिया हो, HCF हमें दिया हो 40, HCF कितना दिया हो 40, तो आप ज्ञात करिए LCM। निकाल के दिखाइए बच्चों आप लोग, आपके पास 1 मिनट का समय। कभी सो गया बेटा? बहुत बढ़िया, यही तो स्पीड चाहिए हमें। क्या बात है। और कोई? देवियों, एक टोरी का हो गया तो कह रही है कि हो गया। अरे बाकी का हो जाना चाहिए ना, अभी समय है, कर लीजिए। 1 मिनट में अभी 30 सेकंड हुआ है, 32 सेकंड हो गया। एक एक सेकंड काउंट कर रहे हो। चलिए आइए, हो गया होगा, हम कैलकुलेशन कर ले। चलिए, यह तो नोट हो गया होगा आप लोगों का, इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगला पेज लेने की सुविधा नहीं है ना, इसलिए हम डिजिटल नहीं बल्कि पुराने जमाने के आधार पर पेज को अगला करेंगे, मतलब मिटा के फिर से लिखेंगे। आइए, हंसने की बात नहीं है बच्चों। देखिए, कहा जाता है ना कि शिक्षा लेने के लिए हमें तकनीकी सहायता चाहिए, लेकिन अगर विज्ञान को सही ढंग से देखा जाए ना, तो विज्ञान हमारे पास दोनों रूपों में मौजूद है। कुछ लोग विज्ञान का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब तकनीकी सेवाओं का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, सही उपयोग कर रहे हैं, ताकि वो अच्छी अच्छी वीडियोस देखकर, क्योंकि हमारा यूट्यूब पूरी तरह से भरा पड़ा है, तकनीकी सेवाओं से पूरी तरह से यूट्यूब भरा पड़ा है हमारा। हम जितना चाहे उतना एजुकेशन ले सकते हैं फ्री में, और हमारी भी वीडियो फ्री ही है सभी के लिए। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, कुछ भी नहीं। आप चाहें तो तकनीकी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव भी मेरे बच्चों दुष्प्रभाव के रूप में ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपके पास 60 वीडियो है, लीजिए फिंगरप्रिंट मिटाइए अपना, घिस घिस के 2 घंटे 4 घंटे, है ना। 60 वीडियो से ज्यादा अच्छी है कि कोई बड़ी वीडियोस देख लीजिए, संतुष्टि भी मिल जाए, है ना। या फिर अगर 60 वीडियोस देखना है बाबू, तो कुछ कॉमेडी वीडियोस देख लीजिए, जिससे थोड़ा सा मानसिक संतुलन जो है अच्छा हो सके। बात समझ में आई? आइए देखते हैं। अगर हमें एलसीएम निकालना है, तो हमें अभी लिखा कि एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल बटा के एचसीएफ। चूंकि एचसीएफ तो हमारे पास दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, संख्याओं का गुणनफल 120 गुणे 100, और बटा के हमारे पास एचसीएफ कितना दिया है 40। अगर हम इसको डिवाइड करें तो भाई 0 से 0 कट गया, 4 एक कम 4, 4 चौक को 4 1 जा 4, और 4 4 जा 16, और 120 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। चूंकि सही होना चाहिए, क्या सभी का आया है? एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए बाबू, हमारा गलत का जो ना हो जाए। सही है। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको सीख गए होंगे। हमने क्या सीख लिया, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। कक्षा 10 में एस इट इज इन्हीं तीनों बेसिस पे सवाल पूछ सकता है। 1 नंबर में सवाल पूछता है, हर साल पूछता है। यह आपका तैयार हो जाएगा अगर इस वीडियोज में बनेंगे आपको। अगर ऐसी वीडियोज आपको कहीं पर भी मिली तो देखिए, जैसे भी सुटेबल आपको मिले वैसा करिए, पर आप लोग मेहनत करिए।
क्योंकि आप लोगों का रैंक, आप लोगों का मार्क ही तय करेगा कि आप लोग पढ़ने में कितने अच्छे हैं। अभी आपकी एबिलिटी कोई नहीं देखेगा, कक्षा 10 के लिए कोई आपकी एबिलिटी नहीं देखेगा कि आप कितना तेज है, आपकी मानसिकता कैसी है। आपकी जो मार्कशीट आएगी तैयार होके ना, पहले तो वो तय करेगी कि आप कितने तेज हैं। पहले डॉक्यूमेंट्स आपका तैयार होना चाहिए, उसके बाद आपकी एबिलिटी देखी जाएगी, मानसिक कितनी है, मानसिकता कितनी अच्छी पढ़ने की। क्योंकि अभी आप कंपटीशन में नहीं बैठ रहे हैं, और जब आपके पास बेस तैयार हो जाएंगे तब कंपटीशन में बैठेंगे, उस समय आपकी तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। तो हमें लगता है कि आपको अभी से दोनों चीजें शुरू कर देनी चाहिए, एक तो डॉक्यूमेंट्स के लिए अच्छी तैयारी, और जब तैयारी अच्छी होगी तो आगे आने वाला दिन भी हमारे लिए अच्छा ही होगा। समझ में आई बाबू? चलिए आगे मिटाए। नेक्स्ट पेज लेने की संभावना सुविधा नहीं है तो हम इसको मिटा कर ही आगे चलेंगे। कुछ सवाल आपके लिए और। अब हमने सारा कुछ मिटा दिया, अब आपके दिमाग में सारी बातें हो जानी चाहिए। जितने भी फार्मूलेज हमने लिखे थे, 3 फार्मूले, कहने को 3 थे, था तो एक ही। कहने को 3 थे, था तो एक ही। एक ही फार्मूले से तीनों तैयार हुए थे। जैसे हमने कहा था ना कि संख्या बराबर क्या था आदित्य बेटा, संख्या बराबर क्या था? लसा गुणे लसा गुणे और बटा के दी गई संख्या, दी गई संख्या, यही था हमारे पास। हम इसी से फार्मूला बना लेंगे। मान लीजिए हम इस संख्या को लिख देते हैं पहली संख्या। क्या लिख दे बाबू? और इसको लिख दे दूसरी संख्या। क्या लिख दे? अब हमारे पास क्वेश्चन तैयार हो गया। हम आपको यह दिखाना चाहते हैं ना कि बाबू हम इसी से सारी कुछ किए हैं, कोई अलग से हम करके नहीं लाए कि 3 फार्मूले बाबू लिख दिए आपके सामने। सर जी कहां से आ गया? यहीं से आया था, पहला जो लिखा था वहीं से। बस आसान करने के लिए हमने इसको 2 बार और बता दिया। आइए देखते हैं। अगर हमारे पास पहली संख्या भी प्राप्त है और दूसरी संख्या भी प्राप्त है, तो हमने एक नियम तो पढ़ा है कि जो बराबर के चिन्ह के इस पार और उस पार दोनों दो साइड हो, अगर इधर कोई गुणा भाग कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा? गुणा करेगा। और इधर कोई गुणा कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बराबर के अगर राइट साइड अगर प्लस में हो तो लेफ्ट साइड लाने के लिए संख्या को किस में करना पड़ता है? माइनस में। मतलब अगर इक्वल के अगल बगल किसी भी संख्या को लेकर जाए दूसरे तरफ, तो अपने चिन्ह में परिवर्तन कर लेगा। प्लस है तो क्या कर लेगा? प्लस है तो क्या कर लेगा? माइनस है तो क्या कर लेगा? गुणा है तो क्या कर लेगा? और भाग है तो क्या कर लेगा? कोई दिक्कत है यहां तक? तो अगर हम मेरे बच्चों निकालें तो हम क्या कहेंगे? देखिएगा ध्यान से। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हमेशा एक बात याद रखिएगा, हम अगर जो इधर भाग कर रहे इधर जाके क्या कर देगा? गुणा। तो लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर किसकी होगी? लसा गुणे बराबर किसके होगी बाबू? एलसीएम गुणे एचसी बराबर होगी दोनों एक दूसरे। करके देख लीजिएगा। जैसे हमने पहले बार क्या नंबर लिया था बताइए तो? 24 और 30। इनका हमारे पास एलसीएम आया था 120 और एचसीएफ आया था 6। कह रहा है कि अगर सच में यह सही है एलसीएम और एचसीएफ, तो हमें इसका मल्टीपल इसके मल्टीपल के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आइए करके देखें। 24 का 30 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 720। कितना आएगा? करके देख लीजिएगा। अब गुणा करना कितना आसान है, देखिए 30 है ना, तो 30 में 0 को भूल जाइए, बाद में लगा लेंगे। हमारे पास 24 आया है ना, और इधर कितना है बाबू? 3। 24 को हम क्या कर सकते हैं? अगर 24 का हमें पहाड़ा नहीं आता है तो 24 को क्या लिख सकते हैं? 12 गुणे 2
12 गुणे, तो 12 दूना के, अगर 12 गुणे 2 को हटाए 2 का 3 में गुणा करें तो 2 3 कितना हो जाएगा, तो 6 गुणे क्या हो सकता है 12, और 12 6 कितना होता है, 12 6 कितना होता है। हम 24 का अगर हमें पहाड़ा नहीं आता, 30 बार नहीं करना आता, तो आप तो कर ही लेंगे वैसे भी, लेंदी वाला काम तो जानते हैं, 30 गुणे 24, ये तो सभी लोग जानते हैं, है ना। थोड़ा सा एडवांस बने, हम 24 को क्या लिख सकते हैं 12 गुणे 2, क्योंकि 20 तक तो पहाड़ा सबको आता है, आ ही जाना चाहिए, और ना आए तो हमें कर लिए कोई नो दवाई नहीं ला सकते, 20 तक पहाड़ा ना आए तो हमें कर लिए कोनो दवाई नहीं ला सकते। हाँ दुकान पे मिलती है दिमागीन, खाने से कपार बत्ता है। आई 24 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू 12 गुणे 2, और गुणे हमने 30 में से 0 को भूल गया, क्या लिख सकते हैं 3, यह हो गया 3 दूना के 6, और यह हो गया क्या चीज 12 छक, और जो 0 बोले थे पिछू लगा देंगे, 0 पीछा छोड़ेगा नहीं, 0 पीछा छोड़ेगा, अगर भूले तो याद रखिए कि हम क्या भूले हैं, क्योंकि आपने कहा है कि कभी भूला कभी याद किया, तो अभी भूले थे ना, फिर बाद में क्या कर लेंगे याद, आ गया। आइए इसका गुणा करना तो जरूरी है, इसमें भी 0 भूलना है फिर याद करना है, 0 भूलिए क्या बन गया 12, और 12 छक, सवाल तो सही था, सवाल सही था, क्या क्वेश्चन था 24 और 30 का लॉस 120 मौस 6, जो इधर भाग कर रहा था इधर जाके क्या कर दिया गुणा, बना पहली संख्या गुणे बराबर लसा गुणे, इसका मतलब पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या में करेंगे उतना ही आएगा जितना उसी संख्या का लस और मसक आपस में गुणा कर देंगे। यह है तो सवाल का आंसर चेक करने का तरीका। अगर सवाल हमको लग रहा है कि लॉस हमने गलत लिखा है, मौसम हमने गलत निकाला है दो संख्याओं का, तो दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लीजिए और लसम मसक आपस में गुणा कर लीजिए, पता चल जाएगा। अगर बराबर आता है तो इसका मतलब जो भी कैलकुलेशन किए वो क्या है सही, जो भी कैलकुलेशन किए वो क्या है सही। आइए इसको इरेज करें, नेक्स्ट पेज तो नहीं ले सकते, चलिए अब इसी से सवाल बना ले, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला तो यहाँ पे था, कोई दिक्कत है इसके लिए। पहली संख्या बराबर था लसा गुणे मसा बटा के दूसरी संख्या, अगर हम इसी से दूसरा क्वेश्चन दूसरा फार्मूला बनाया था, अगर हमें पहली संख्या ना देकर दूसरी संख्या दी हो तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या पूछी हो तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा कबीस बेटा, दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा मतलब HCF बटा के पहली संख्या। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत क्या, हमने इसी से दूसरा चीज तैयार कर लिया नंबर 1। नंबर अगला, मान लीजिए हमें पता हो कि बाबू पहली और दूसरी संख्या दोनों दी हो, लसा दिया हो मसा ही ना दिया हो, तो हम इसको छोड़ देंगे, जो इधर गुणा करा इधर जाके क्या कर देगा, तो हम क्या लिखेंगे HCF बराबर क्या लिख देंगे HCF बराबर पहली संख्या गुणे आदित्य बेटा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब हमने कहा कि एलसीएम को नहीं HCF को पूछा है, तो एलसीएम जो गुणा कर रहा था इसमें जाके क्या कर देगा, तो यहां पे क्या लिख देंगे एलसीएम। और हमारे पास पुनः अगली चीज होगी कि अगर पता चले बाबू कि एलसीएम ही पूछ दे, तब पुनः से पहली संख्या गुणे एलसीएम पूछा है तो हम भाग किसका करा देंगे, क्योंकि एचसीएफ गुणा कर रहा था इसमें जाके क्या कर देगा, क्योंकि अभी तो हमने इस बारे में चर्चा की है कि बराबर के इधर उधर चिन्ह जाता है तो अपने आप का विपरीत हो जाता है, प्लस का उल्टा माइनस का उल्टा गुणे का उल्टा और भाग का उल्टा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पॉजिटिव इज द गोइंग टू आउटसाइड नेगेटिव, नेगेटिव टू द पॉजिटिव, मल्टीपल इज द डिवाइड और डिवाइड इज द मल्टीप्लाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव, चलिए हाँ जैसे मलेरिया का जांच करवा रहे हैं, देखिए साइंस में जो चेकअप है ना बायोलॉजी में, वह पूरे लाइफ का उल्टा है। अगर वह कह रहा है पॉजिटिव, रिपोर्ट में आ रहा है जांच में क्या चीज पॉजिटिव,
तो आप जान जाइएगा कि आप उस रोग से पीड़ित हैं। प्लस का मतलब क्या है? पीड़ित, और माइनस का मतलब क्या है? बच गए। और रियल लाइफ में माइनस का मतलब कर्जदार होता है, रीडी, और प्लस का मतलब धनवान। तो रियल लाइफ और मेडिकल लाइफ दोनों में बहुत का अंतर है। अगर मेडिकल लाइफ में पॉजिटिव आया तो आपके रियल लाइफ में निगेटिव हो जाएगा, मतलब धन की क्या होने लगेगी? कमी। समझ में आई बातें? मलेरिया की जांच पॉजिटिव, पैसा निकल के जाएगा, ले डॉक्टर साहब लगाओ, तनी हमको डोलो टेबलेट दे दो, वरना कुनेन का पत्ता और सिंकोना की छाल तो मिलवा कहां करेगी मलेरिया की जांच के लिए, मलेरिया की दवा के लिए। बात समझ में आई क्या? कुनेन का पत्ता और सिंकोने की छाल तो मिलवा नहीं करेगी, वरना पैरासीटा, मोन्टाज, मोनोसेफ ले ठोकेगा उसी में। समझ में आई बात? अरे भाई इंजेक्शन का नाम है, इंजेक्शन का नाम है, मोनोसेफ नहीं देखे हैं? पैरासीटामोल इंजेक्शन नहीं है जी, ये ऐसी दवाई, जानते हैं ये कैसी दवाई है? पैरासीटामोल हर बीमारी का इलाज है, उन बीमारियों का इलाज है जो घर पे बूढ़ी माँ बीमार पड़ती है, भैया ऐठे दे दुखाते दवाई ले ले, या कौन दवाई? पैरासीटामोल, क्योंकि जगह जगह पे नाम है पैरासीटामोल का। और सबसे डेंजर दवा है मेरे बच्चों, दुनिया की सबसे खतरनाक दवाओं में से माना जाए तो यही एक दवा है, पैरासीटामोल। हर वक्त नहीं लिया जाना चाहिए, यह मेरे बच्चों हमारे आंतों में सूजन पैदा करती है, आंत रोग ज्यादा बढ़ जाते हैं, है एंटीबायोटिक लेकिन डेंजर मतलब खतरनाक भी उसी आधार पे। तो आप बिना मतलब के बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट के द्वारा किसी भी मेडिसिन को लेने के बारे में मत सोचिए, नहीं तो बूढ़ी दादी तो है, किसी तीसरे का सिरप बच जाएगा ना, दा भैया मर तो है, पी ले ही, है कि नहीं? 2 दिन बाद जाना ही है, पी लेंगी। आइए, खांसी का सिरप कितना बढ़िया हो, अगर पेट गड़ने का सिरप हो तो खांसी का सिरप समझ के पी जाएंगे, भैया खांसियां ना सही होती है, पेट खांसी से, खांसी पेट से थोड़ा आ रहा है, गर्दन से आ रहा है। चलिए आइए देखते हैं ना, अगर इस बारे में बात करें तो क्या होगा हमारे पास? एलसीएम बराबर क्या होगा? पहली संख्या क्या होगा बाबू? बोलिए, पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अब बटा के HC। तो हमारे पास एक तो ये अब महाराज जी थे, जिनको आप लोग सोचिएगा मत कुछ ज्यादा, प्राप्त सभी लोग यहीं से हुए हैं। हाँ ये है आपके सामने इंपॉर्टेंट, ठीक ना? यह वाला इसको याद कर लेंगे ना, याद करने की जरूरत नहीं, समझ जाएंगे ना, बना लेंगे सभी को। गुणा भाग करने की विधियां समझ में आ गई, यह भी है, यह भी, यह भी। उम्मीद है कि आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड द्वारा लॉसा और मौसम मतलब HCM, LCM और HCF निकालना आ गया होगा। अगली कक्षा मिलते हैं कुछ और नए ट्रिक के साथ, अच्छे फार्मूले के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपको भी पता है कि ये वाली चीज